नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे होंगे। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है वर्ब। अब वर्ब होता क्या है? वर्ब ऐसे तो अगर मैं देखूं दो तरह की होती है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। हमने दो तरह की वर्ब अब तक पढ़ी है। एक क्या होता है? मेन वर्ब, यानी जो सेंटेंस में मेन का काम करे, बिल्कुल मुख्य हो, जो आनी ही आनी है, जो आनी ही आनी। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, हेल्प करने वाला आए तो ठीक। हमें तो ये कहते हैं, बोले वो हेल्प करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, ये तो कहते हैं। लेकिन अगर मेन मैं कहूं, मैं ही मेन हूं और मैं ही ना हूं, तो सेंटेंस क्या होगा? अधूरा होगा। तो काम क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। इसी तरह क्या होता है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। वर्ब करता क्या है? वर्ब हमारे सेंटेंस में हो रहे काम को होना दर्शाता है। ठीक है। ये क्या करेगा? शो करेगा कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, या क्या चीज हो रही है, या क्या चीज कर रहे हैं। तो वर्ब को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया होता है। कौन से दो पार्ट होते हैं? एक ट्रांजिटिव और एक दूसरा इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं सहकर्मक। क्या बोलते हैं? सहकर्मक। और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक। इंट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं? अकर्मक। जिसमें ए का मीन्स होता है हिंदी में नहीं, ए का मीन्स होता है हिंदी में नहीं, और सह का मीन्स होता है हिंदी में, जिसके शुरू में सा लग जाता है उसका मीन्स होता है सहित। यानी सहित किसके हो? कर्म के। यानी सहित किसके हो? कर्म के। अब कर्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं कर्म को? ऑब्जेक्ट। यानी विद ऑब्जेक्ट जो हो। और अकर्मक क्या होता है? विदाउट। अकर्मक क्या होता है? विदाउट, यानी बिना। और कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया। बिना ऑब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के तो क्या हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया। ये विदाउट होगा। क्या होगा? विदाउट ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? ये होगा विद ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? विद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो यानी जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारी होती है ट्रांजिटिव। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता वो हमारी होती है इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट अब सबको पहचानना आ गया होगा। उम्मीद करूंगा कि ऑब्जेक्ट सबने पहचानने सीख गए होंगे, क्योंकि मैंने टेंस में भी ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं, अब ओके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा दिया, सेंटेंस में भी बता दिए हैं। तो अब तो इतना तो सीख लीजिए प्लीज। और नहीं सीखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहली वीडियो से देख लीजिए, और 2x पे 1.5x पे जैसा आपको सुटेबल लगे धीरे धीरे जल्दी से यहां तक आ जाइए। कोई इतनी ज्यादा क्लासेस अभी नहीं हो गई हैं। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? जिसके साथ कर्म दिया हो, यानी जब ऑब्जेक्ट दिया हो, जब ऑब्जेक्ट दिया हो। और अकर्मक क्या हो गई? जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो। क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो। जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तो क्या बनाएंगे? सहकर्मक, ट्रांजिटिव। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो क्या बनाएंगे? क्या बोलेंगे उसे? इंट्रांजिटिव। जैसे मैं कहूं ही प्लेज, वह खेलता है, अभी पता ही नहीं है खेल क्या रहा है। मैं कहूं ही सिंग्स, वह गाता है, लेकिन क्या गा रहा है पता नहीं। ही कुक्स, वह पका तो रही है लेकिन क्या पका रही है कुछ नहीं पता। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है वो क्या है? अभी मिसिंग है। जो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या है? अभी मिसिंग है। इसमें ऑब्जेक्ट अभी दिया ही नहीं है। यानी जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तब क्या बनाएंगे? तब कौन सी हो जाएगी? तब कौन सा हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। क्या हो जाएंगी? इंट्रांजिटिव। अब इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट और लिख दूं तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? ऑब्जेक्ट को और ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है। तो ये वाले जो एग्जाम्पल है इसको हम किस में लिख लेंगे? इंट्रांजिटिव में। ही प्लेज, ही सिंग्स, ही कुक्स। मैं दोनों को कंबाइन लिखवा रहा हूं। तो ही प्लेज
ही प्लेस क्या, मैंने लिख दिया फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, ही सिंग्स अ सॉन्ग, मैंने कह दिया क्या गाता है, एक गाना। अब वह पकाती है, क्या पकाती है, द फूड, कह रहे खाना पकाती है। अब क्या हो गया, इसमें सब में क्या आ गए, ऑब्जेक्ट आ गए हैं। तो सब में क्या, ये जो लास्ट में ये ऑब्जेक्ट आए हैं, इन्होंने क्या कर दिया, सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, मैं कहूं तो ये सब क्या हो जाएंगे, जब ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गए। जब विदाउट ऑब्जेक्ट था तो क्या थे, ये इंट्रांजिटिव, यहां तक क्या था, ये इंट्रांजिटिव है, यहां तक ये क्या है, इंट्रांजिटिव, ये क्या है, इंट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव है। और अगर मैं कहूं ये कंप्लीट जो आ गए हैं, जो ये कंप्लीट हो गया है यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, ये सेंटेंस क्या है, ये सब है ट्रांजिटिव, ये सब कौन से हैं, ये ट्रांजिटिव हो गए, ये सब क्या हो गए हैं, ट्रांजिटिव हो गए हैं। इधर का ये पार्ट इतना सा क्या हुआ है, इंट्रांजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई है सभी के। चलिए फिर नेक्स्ट, अब हमारे, मैं कहूं वर्ब एक लिंकिंग भी होती है, एक ऑक्सिलरी भी होती है, एक लिंकिंग होती है, एक ऑक्सिलरी होती है। कौन सी, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब सबसे पहले बड़ी तो बात यह है, पहले तो ये जान लो कि लिंकिंग ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी को ही हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी को क्या कहते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब पूछ लेगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, हमने पता है हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी पूछे, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। बस इतना याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब आपको पहचानना आ गया है। ऑक्सिलरी वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सेम होते हैं, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जैसे हमने वो सेंटेंस पढ़े, ही इज अ बॉय, दैट इज अ कार, इट इज अ ट्री, इस तरह के जो एग्जाम्पल है जिसमें हमारा जो मेन वर्ब होता है वो मिस होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, मेन वर्ब का हमें अतः ही पता नहीं होता, मेन वर्ब कौन सी है हम सोचते रहते, तो उसमें जो होती है वो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब बोल लो, या बी की जो फॉर्म होती है, बी की फॉर्म या लिंकिंग वर्ब जिसे बोला जाता है, ठीक है, वो होती है हमारी लिंकिंग वर्ब। तो जैसे मैं कहूं, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जब सेंटेंस में मैं कहूं, जब सेंटेंस में क्या गायब होगा, मेन वर्ब, जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना दी गई हो, ना दी गई हो, जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना दी गई हो तो वहां पर क्या होता है, तो वहां लिंकिंग वर्ब दी गई होती है, तो वहां लिंकिंग वर्ब होती है, तो वहां क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, तो वहां क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। जैसे मैं कहूं, अब देख लो, दैट इज अ बॉय, देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री, दोज आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट्स। अब मैंने कहा जब लिंकिंग वर्ब जो होती है उसमें क्या मिस होगा, मेन वर्ब की लैक होगी, मेन वर्ब की कमी होगी। अब यहाँ पर कहीं पर इज है, आर है, इसके बाद कभी भी तुम्हें जाना आना, खाना पीना, सोना रहना, ये सब कुछ दिया है, इनकी कोई भी स्पेलिंग नहीं दी है। यही क्या होती है, यही हमारी क्या होती है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। आप काम क्या करते हो, आप कर क्या रहे हो, वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। अब इसमें क्या है, मेन वर्ब हमारी सब में मिस है। क्या देखा हमने, इज है, आर है, अरे अब हमारी मेन वर्ब कहाँ चली गई, मेन वर्ब तो है ही नहीं, ये तो नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन आ गया। अब तो जब ये चीजें मिस होंगी, क्या, मेन वर्ब, जब मिस होगा मेन वर्ब तो वहां पर जो वर्ब दी होंगी हमारी, वो सब क्या होती है, वो सब हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। क्या होती है वो सब हमारी
लिंकिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, जैसे सब में मिसिंग है, क्या मिसिंग है? हमारा मेन वर्ब। जब मेन वर्ब मिसिंग है तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे। ये सब बी की जो फॉर्म होती है, जितने भी इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई, ही हैज अ डॉग, ये सब भी क्या है? ये सब लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए फिर हम नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोलते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को फॉर्म करने में जो हमारी हेल्प करती हैं, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे मान लो आपकी बहन की शादी है, आपके भैया की शादी है, या घर में कोई भी काम ऐसा है, तो क्या होता है? हमारे दोस्त आ गए, हमारे रिश्तेदार आ गए, ये सब क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। ये ना भी हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। मोस्टली तो हमारे दोस्त हमारी हेल्प बहुत करते हैं। तो जब दोस्त हमारी हेल्प करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी सेंटेंस तो फॉर्म हो जाएगा विदाउट हेल्पिंग वर्ब के भी। अगर दोस्त हमारी मदद नहीं करता, शादी तब भी हम कर देते हैं। ठीक है, शादी हम तब भी कर देते, काम हमारे तब भी होते, लेकिन हुआ क्या? हमारे दोस्त ने मदद कर दिया कि भाई हमारा थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो ऐसा ही होता है हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में। ये क्या होता है? हमारे काम को थोड़ा आसान बना देते हैं और उसमें हमारे सेंटेंस को फॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं, और सेंटेंस को पहचानने में भी हेल्प मिलती है। जैसे मैं कहूं, अब मैं कहूं ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, मैंने कहा दे आर शाउटिंग, दे आर शाउटिंग, he did not, he did not eat। अब मैंने कहा he did not eat, he is dancing, they are shouting। अब इसमें जब मैंने देखा कि जो is है, are है या did है, इन सबका तो इन सबको तो दिया गया है, लेकिन इसके बाद क्या कभी नाउन वगैरह प्रोनाउन आया है? नहीं आया, मैंने देखा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये देखा डांसिंग, डांसिंग होती क्या? अच्छा, डांसिंग होती है हमारी मेन वर्ब। डांसिंग क्या है? ये सब क्या है? हमारी ये सब मेन वर्ब है। डांसिंग क्या है? मेन वर्ब। शाउटिंग क्या है? मेन वर्ब। और ईट क्या है? मेन वर्ब। जब मैंने देखा कि मेरी मेन वर्ब भी आ गई है, यानी जब मेरी मेन वर्ब आ गई तो इससे पहले इज आ रहा है, और डिड, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, विल, सेल, ये सब किसका काम करेंगे? एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्या काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। तो इज, आर, डिड, ये सब क्या हो जाएंगी? ऑक्सिलरी वर्ब, या इन्हीं को बोल दे तो हम हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई है समझ में? इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। फिर हमारी आती है, जैसे हमने कहा ये सब पढ़ लिया हमने। आपका एग्जाम में इससे ज्यादा बाहर तो आता नहीं है फिलहाल। अगर यूपी बोर्ड के 10th की मैं बात करूं तो कोई इतना ज्यादा लेवल नहीं पूछता है वर्ब में कि क्या होती है नॉन फाइनाइट, क्या होती है फाइनाइट, क्या होती है, ये सब तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है और मुझे आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराना है। तो अगर जो 9th वाले हैं या 8th वाले जो बच्चे देख रहे हैं या 7th वाले कोई भी बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए भी ये सेम चीजें आती हैं। आप किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, 7th हुआ, 8th हुआ, 9th हुआ। हालांकि सिर्फ थंबनेल पे क्या पढ़ा है? 9th और 10th क्लास, लेकिन इसको देख कोई भी बच्चा सकता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी देखे, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो जैसे मान लो 8th का बच्चा अगर देख रहा है तो उसका तो बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूं जो 8th क्लास के 7th क्लास के वो जरूर देखें इन चीजों को, उनको तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाएं कि कैसे क्या होता है। तो बाकी हम आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन सी? एक बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म।
बेस फॉर्म को ही क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। फिर हमारी आती है सेकंड फॉर्म, फिर होती है थर्ड फॉर्म। अब ठीक है, तो हमारी 3 फॉर्म हो जाती हैं। अब जैसे इसमें सबके मीनिंग लिखे हुए हैं इसमें, और मैंने ये सीधे फोटोज आपके लिए लगा दिए ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट आसानी से ले लें और इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें, एक बार वर्ब्स को जरूर पढ़ लें कि कौन सी वर्ब क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे अवेक मीन्स लिखा है जागना, अवेक मीन्स जागना, अवोक होती है सेकंड फॉर्म और अवोकन हो गई थर्ड फॉर्म। और वाइंड मीन्स होता है बांधना, तो वाउंड हो गया सेकंड फॉर्म और वाउंड हो गया थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे वियर मीन्स होता है बर्दाश्त करना, वोर होता है सेकंड फॉर्म और वॉर्न होता है थर्ड फॉर्म। ये वॉर्न जन्म वाला नहीं है, इसमें ईवी लगी है, क्या है? वॉर्न। ठीक है, और जैसे बियर मीन्स जन्म देना भी होता है, बियर मीन्स क्या होता है? बर्दाश्त करना भी। और वोर देखो सेकंड फॉर्म में आ गई, सेम है भी। और थर्ड में क्या है? वॉर्न और वॉल्व, यानी दोनों ही फॉर्म हो जाती हैं हमारी किसमें? जन्म देने में भी। लेकिन हम यूज क्या करते हैं? वॉर्न। हम यूज क्या करते हैं? वॉर्न यूज करते हैं। ठीक है, विगन मीन्स शुरू करना होता है, विगेन सेकंड फॉर्म, विगन थर्ड फॉर्म। बेंड मीन्स मोड़ना होता है और बेंट सेकंड फॉर्म और बेंट ही थर्ड फॉर्म रहती है। इसी तरह आपके मैंने आगे जो पेजेस हैं वो लगा रखे हैं, आप उनके एक बार देख लेंगे और उनको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, पहले तो ले लिया होगा। अब नेक्स्ट ये पूरा पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ जिससे जैसे दिया है, देखो ब्लो मीन्स वैना, ब्लू, ब्लोन, ब्रिंग, ब्राउट, प्राउट, बोल्ट, बुल्ट, बुल्ट, वाई, वाउट, वाउट, बैट, 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 वी थिंक, विथआउट, विथआउट, विकम, विकेम, बिकम। ये सब क्या है? आपकी जो मेन वर्ब्स हैं जो आती हैं एग्जाम में, इस पे सेंटेंस आ जाते हैं बने हुए, तो ये सब वो मेन वर्ब्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। जैसे टेल मीन्स कहना होता है, टोल्ड, थिंक, थॉट, थॉट, थ्रो, थ्री, थ्रो, थ्रोन, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड होते हैं। ठीक है, ये सब आपकी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट ये आ गए आपके, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको पढ़ना जरूर है, एक बार देखना ध्यान से जरूर है, ऐसा नहीं है कि बस स्क्रीनशॉट ले लिए वो पढ़े हैं गैलरी में। या तो लो मत, और लो तो कम से कम पढ़ो उसको। हो गया होगा। नेक्स्ट एक पेज ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको एक बार अपने हैंड से लिखना भी है, जितना आप हाथ से लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा याद रहेगा। और बोलते बोलते लिखना है, हल्की आवाज, कि जो आवाज हमारे कानों तक हमें सुनाई दे जाए, इतनी आवाज में लिखना है। ऐसा नहीं है चीख चीख के लिखना है, बैंड हो गया, ब्राउट हो गया, ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखना है? बिल्कुल आराम से, गो, वेंट, गॉन, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। ठीक है, इस तरह आराम आराम से हमारी जो कानों की आवाज, हमारी जो मुंह की आवाज है, वो हमारे कानों तक आराम से हमें सुनाई दे जाए, इतनी आवाज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज 8th पेज, ये ले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, बस इतने ही पेजेस हैं आपके जो मेन वर्ब्स हैं, जो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आती हैं, पूछी जाती हैं बार बार। और उम्मीद करूंगा ये आप जरूर से जरूर पढ़ लेंगे। एक मैंने एक शेर सुना था, वो आपको सुनाता हूं, अगर सही से मुझे याद है तो। सॉरी, अभी तो याद ही नहीं आ रहा है। इस तरह से पावे जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं दर बदर का। छोड़िए, कभी और सुनते हैं और मिलते हैं। तो बाकी इतना आप याद कीजिए, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।